हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू दी है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब हम इसको लिखते हैं 140। 140 के हमने प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसको 2 से डिवाइड किया 70, इसको 2 से डिवाइड किया 35 और इसको 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर हमारे पास बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू दी है 156। 156 तो 156 के भी हम जो है प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो इसमें हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड। तो ये 2 7 जा 14 और ये आ गया 2 8 जा 16। अब हम इसको करते हैं 2 से, तो ये आ गया 39 डिवाइड करके। अब 3 से किया तो ये आ गया 13, 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 हमारे पास 2 टाइम है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसका थर्ड पार्ट की वैल्यू हमें दी है 3825। तो अब हम इसको करते हैं सबसे पहले 3 से। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1275। अब हम इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, एंड में इसके 5 है। तो ये आ गया हमारे पास 425। तो 425 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से। तो ये आ गया हमारे पास 85। और अब इसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 17। तो 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 हमारे पास 2 टाइम है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 ही हमारे पास 2 टाइम है, इंटू 17। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है, इसमें वैल्यू हमें दी है 5005। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5005 को, तो ये डिवाइड होगा 5 से। तो ये आ गया 1001। तो अब ये डिवाइड होगा 7 से। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 143। अब ये डिवाइड होगा 11 से। तो ये हमारे पास आ गया 13, 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट जो है हम करेंगे। वैल्यू है 7429। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमारे पास 17 से जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 439। इस वैल्यू को 7429 डिवाइडेड बाय 17, जब इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 439। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से। तो ये हमारे पास आ गया 23।
अब हम 23 1 जा 23, क्योंकि 23 जो है किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास इसके फैक्टर बन गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का आंसर। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी है 26 and 91. Find the LCM and HCF of the following pair of the integer and verify that LCM multiply HCF. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91 हमें जो है वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91 26 एंड 91 हमें इसमें वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं 26 के। तो 26 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 13 2 जा 26। वैसे ही हम 91 के फैक्टर बनाते हैं, तो 13 के टेबल में 91 आता है, 13 इंटू 7। ये 26 और 91 के फैक्टर बन गए। तो इसमें अब हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 13 इंटू 7। 13 हमारे पास 2 टाइम है, इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 7। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 182। 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 182। अब इसका एचसीएफ है, एचसीएफ ये है हमारी कॉमन वैल्यू, जो इसमें 26 और 91 में कॉमन वैल्यू आई है वो है 30। तो हमारे को इसमें क्वेश्चन में दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम जी हमारे पास है 182 और एचसीएफ आ गया था 13। 182 इंटू 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 182 और 13 को। तो ये हमारे पास इसके 2 प्रोडक्ट है हमारे पास 26 इंटू 91। तो इसमें हमें दिया था ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं 26 इंटू 91। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्योंकि इसमें था 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। तो इसके जो थे प्रोडक्ट आए हमारे 26 एंड 91। इसी का हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 510 एंड 92। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको लिखते हैं 510 के फैक्टर बनाने हैं और 92 के फैक्टर हमने बनाने हैं। तो 510 की अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। साइड में इसका एलसीएम निकाल के, और 92 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ये हमारे पास 510 और 92 के फैक्टर आ गए। तो अब हमारे पास वैल्यू है, ये एलसीएम निकालते हैं हम इसका एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो 2 के जो है ये पेयर बन गए, इसको हमने 1 ले लिया और ये ले लिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो जब हमने 5 इंटू 17 और ये आ गया 23। तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 23460, 23,460। तो हमारे को इसमें जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसमें कॉमन वैल्यू आ गई 2। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 2। एचसीएफ है हमारे पास 2। तो अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जी एलसीएम हमारे पास था 23,460 और एलसीएम हमारे पास था 2। तो 23,460 इंटू 2, ये हमारे पास था एलसीएम और एचसीएफ। तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास था 510 इंटू 92। तो इसको लिखेंगे 510 इंटू 92। तो जी हमारे पास वैल्यू आ गई 46920। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू आएगी 46920। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी है 336 एंड 54। 336 एंड 54, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो अब हम 336 के जो है फैक्टर बनाते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 336 के आगे हमारे पास फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो अब हम इसको लिखते हैं 2 हमारे पास 4 टाइम है, 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 54। तो 54 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। साइड में जो है हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसके फैक्टर 54 के ये बनते हैं। तो अब हमने इसको किया 2 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 3 हमारे पास 3 टाइम था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 हमारे पास 4 टाइम है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई 3024। अब हमारे पास एचसीएफ। तो एचसीएफ देखना है हमने कि 336 और 54 में कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो इसके टेबल में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। 2 और 3 दोनों का आ गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 3। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट हो गया हमारे पास 6। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो हमने फाइंड आउट करना था। तो जी एलसीएम हमारे पास आया है इसका 3024 और एचसीएफ हमारे पास ये गया। तो वैल्यू थी हमारे पास जो जिसका निकालना था 336 और 54 का। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3024 इंटू 6। तो जब हमने 3024 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18144। और जब इन दोनों वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18144। ये एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि इसमें हमारे को निकालना था एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड 12, 15 एंड 21। तो जी हमारे पास वैल्यू है 12, 15 एंड 21। ये हमारे को वैल्यू दी है 12, 15 एंड 21। तो अगर आप चाहो तो इसको एक साथ ऐसे लिखकर भी इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है अगर हम इसको करते हैं अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी। तो 2 के टेबल से जाता है, आ गया 6, ये आ गया 15 और ये 21, ये नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको करते हैं 3 से तो ये हो गया 2, ये आ गया 5 और ये आ गया 3, 7 जा। तो अब हम इसको 2, 5 और 7 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, हमारे पास एलसीएम आ गया इसका। इसको अगर हम सिंपल वे में करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 6, फिर 2, ये 3 और 1। अगर हम एक एक का निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ऐसे हम 15 का निकालते हैं। 15 में आ गया 3, 5 जा और 5, 1 जा 5। तो ये आ गया हमारे पास 3 एंड 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया 51 का। अब 21 का हमने निकाला, 21 का भी वैसे निकालेंगे। 3, 7 जा और 7, 1 जा। तो 3 इंटू 7। तो 12 का हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 टाइम है, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। तो जी एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे को इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 420। और एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने देखना है इन तीनों में 12, 15 एंड 21 में कॉमन वैल्यू क्या है 3। 3 जो है इसमें भी है, 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें वैल्यू दी है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर ये सिर्फ अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं, किसी और टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हमने इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 11,339। और एचसीएफ हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 17 अपने ही टेबल में जाएगा तो ये आ गया 1। 23 भी अपने ही टेबल से जाएगा तो ये आ गया 1। वैसे ही 29 भी अपने ही टेबल से जाएगा तो ये आ गया 1। तो इसका एचसीएफ जो इसमें सब में कॉमन वैल्यू थी 1। तो हमारे पास जो है इसका एचसीएफ आ गया 1। तो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इसमें वैल्यू हमें दी है 336, इसमें हमें वैल्यू दी है 8, 9 एंड 25। ये है 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 एंड 25। तो जी अब हम 8 के फैक्टर बनाते हैं। यहाँ बना लिया, ये 4, ये 2 से चला गया, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर हमारे पास बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ गया 2 की पावर 3। अब जी 9 के फैक्टर बनाते हैं 9। तो 3 के टेबल में आता है 3 और 1। 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास 25। तो 25 के फैक्टर हम बनाते हैं। तो 25 के फैक्टर बन गए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2। ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर बन गए। अब हमने जो है इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आ गया 2 की पावर
3। तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, क्योंकि 2 टाइम है तो 5 इंटू 5। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1800। ये हमारे पास 1800 इसका एलसीएम। अब एचसीएफ हमारे पास आ गया, ये और ये जो 1 1 हमारे पास बचा था ये सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया 1, एचसीएफ इक्वल 1। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, गिवन देन दैट एचसीएफ 306 और 657, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे को वैल्यू है एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास जो है, हम इसको करते हैं 306 657 इक्वल 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। ये हमें जो है वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम इंटू 9 इक्वल वैल्यू है 306 मल्टीप्लाई 657। तो जी एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो हमने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 201,042 अपॉन 9। ये हमारे पास जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। तो एलसीएम हमारा जो है इसको हमने कट किया तो हमारे पास आ गया 2238। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 22338। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, चेक, ये है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमें वैल्यू दी है 6n। तो इसके हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं, वैल्यू है 6n। तो 6 के फैक्टर जी हमारे पास बनते हैं, 3 से करते हैं तो 2, 2 1 जा 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 3n इंटू 2n। तो हमारे पास आ गया, सिंस देयर इज नंबर 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। हमारे को ये दे रखा कि हमारे को इसके जो फैक्टर बने हैं 3n और 2n ही बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू दी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये जो है हमें इसमें वैल्यू दी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास 13, क्योंकि इसमें जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये है 13 कॉमन है, तो इसको ले लिया 13 और ब्रैकेट में आ गया 11 इंटू 7 प्लस 1। क्योंकि जब हमने 13 को यहाँ से कॉमन लिया हमारे पास वैल्यू थी, ये थी 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो ये 13 हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, और जब हमने यहाँ से कॉमन वैल्यू ली तो यहाँ रह गया +1, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास वैल्यू है 13, और 11 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 77 प्लस 1, तो 13 और ये आ गया 78। तो हमने 13 और 78, ये जो 13 है और 78 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 13 और 78 के फैक्टर बन गए हमारे पास 13 इंटू 3 इंटू 2, ये थे हमारे 78 के फैक्टर। तो द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर्स। तो 78 के फैक्टर हमारे पास है 13 इंटू 3 इंटू 2, और ये जो 13 था हमारा कॉमन था।
तो इसका सेकंड पार्ट जो है हमें दिया है 6 का सेकंड पार्ट। तो 6 के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें वैल्यू दी है जी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें जो है हमारे पास कॉमन है 5 और बाकी जो वैल्यू उनको हम ऐसे लिख लेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हमारे पास आ गया और प्लस 1, क्योंकि इसको जो है हमने बाहर लिया था प्लस 1 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई और ये आ गया 5 इक्वल 5 इंटू इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1009, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इसको लिया और इस वाले 5 जो हमने कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गई अब वैल्यू द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी है 18, 12, तो 18 एंड 12। तो अब हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं, 2 से गया 9, 3 3 3 1 जा 3, तो फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 की पावर 2। वैसे हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं, तो ये आ गया 6 से गया, फिर 2 से गया, फिर आ गया 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर बन गए हमारे पास वैल्यू है 12, तो इसके वैल्यू आ गई 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जी अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये दोनों हमारे पास ये पेयर ले लिया, तो ये पेयर का 2 और ये 2 आ गया हमारे पास, और ये पेयर ले लिया 3 और 3, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 36। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2।